ना। एक मैंने आई लव यू उनको क्या बोल दिया था कि पूरे भोजपुरी में सनसनी हो गई। तो कहे आई लव यू बोल दिया? जैसे सर मैं पवन जी को अपने मतलब कि जिसको क्या कहते हैं, कल्पना दीदी को भी मैं भोजपुरी में तो सबसे बड़ा यही एक रीजन है, 2-4 वीडियो गाना सॉन्ग होने के बाद जो है ना रिश्ता जुड़ जाता है, और वो रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है ना जोड़ने लगे थे। आज देखिए ना सर, आज मैं उनके बर्थडे में नहीं गई तो लोग मुझे तरह तरह की वीडियोस और तरह तरह की लोग चीजें भेज रहे थे कि आपके तो बॉस थे। क्या बात कर रहे हैं? बैसाखी का सहारा लेके जब चलते काम मिलना बंद होता है, जब टीम से लात मार के अलग कर दिया जाता है, पवन सिंह के खेमा से निकाल के खेसारी लाल के खेमा में चिपकाया जाता है, खेसारी लाल के खेमा से निकाल के पवन सिंह के खेमा में अब नहीं चिपकेगा। नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि पवन सिंह से निकल चुका है, खेसारी लाल से भी निकल गया है, तो ये 1, 2, तीसरा में गया। अब तीसरा में जाने के बाद ये दोनों स्टार और ये दोनों ट्रेंडिंग स्टार, ये दोनों काम नहीं दे रहे, और जब काम नहीं देंगे तो सोशल मीडिया पे आके गई है उनकी पूरी तरीके से। कौन मत्ती मार दिया? झाड़ फूक करवाने की जरूरत है सर कौन मती मार देता है उनका? इतने दिन सर इनसे इतना दिन का रिलेशनशिप था तो इनसे इतना दिन का रिलेशनशिप था, यही ड्रामा चलेगा। और सोशल मीडिया पे ये ड्रामा करने का सबसे बड़ा एक रीजन होगा, क्योंकि जाने की ये अदाकार, ये मॉडल पवन सिंह के साथ काम किए तो इसके साथ काम किए, अपना फेस वैल्यू मार्केट में बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है इंसान का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल बस बहकावे में आ जाते हैं, और बहकावा वो नहीं होता है। बहकावा बस एक ही सपना होता है कि पवन सिंह का तो सर पे हाथ है, खेसारी लाल का सर पे हाथ से 4 गाना कर लेने के बाद, चाहे वो पवन हो चाहे वो खेसारी हो, जैसे अक्षरा सिंह पवन सिंह, काजल राघवानी खेसारी लाल, तो यही सब नाम जुटना स्टार्ट हो जाता है, इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बस वो सोचने लगती है अब तो मेरे हाथ में खेसारी लाल का सर पे हाथ है, अब तो मेरे सर पे पावर स्टार का हाथ है, तो अब क्या होगा मेरा, अब तो मैं उनकी पत्नी बनूंगा, ये सपना वो सपना, ये सब सपना देखने के कारण उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, और बिगड़ने के बाद कुछ ही दिन के बाद धक्का लगता है तो बाहर। उसके बाद आके मीडिया में मैंने 5 साल का प्यार था मेरा छूट गया, प्यार तो मेरा 2 साल का था, तो मेरा 3 साल का था, मेरा 5 साल का था, मेरे को ने पवन सिंह यूज किया, मेरे को मिस यूज किया, खेसारी लाल ने व्यूज दिया तो पवन सिंह ने यूज किया। मनोज भाई ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। यही ड्रामा भाई साहब सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, इससे बड़ा कोई ड्रामा अभी नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे। बस सोशल मीडिया पे यही होता है, हर मॉडल और हर लड़की के दिल में और हर जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार है, आर्टिस्ट है, सबके अंदर में ये चीज होता है कि मैं पवन सिंह की बीवी बन जाती, काश मैं खेसारी लाल की बीवी बन जाती, काश मैं टुनटुन यादव की बीवी बन जाती, काश मैं अंकुश राजा की बीवी बन जाती। ये माइंड में सेटअप करके आते हैं, आने के बाद 2-4 गाना किया, उसके बाद विवाद चालू है। हेलो, आई लव यू सर। आई लव यू टू। लव यू सीरियस। कभी कभी क्या है, जब तक उनको काम दे तो बहुत अच्छा पवन सिंह है, पवन सिंह बहुत अच्छा है, पवन सिंह के आगे कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला कि यार ये वही पवन सिंह है, मतिया मरा गई है इनकी, और सही बात है उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया, अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। झाड़ क्या बात कर रहे हैं? फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर, मैं तो चाह रही हूँ। हमको वो पवन सिंह जी देखना है जो पहले थे, मतलब ओए 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 ओए, बहुत अन्याय हुआ है, क्यों नहीं बुलाए पता नहीं। अच्छा ठीक है, आगे फरमाइए। तो गाइस मैं बताने वाला हूं, पवन सिंह जो अनुपमा जी के साथ में किए, बर्थडे में नहीं बुलाए, तो ये चीज गलत किए, मैं भी बोलना चाहता हूं। मजाक से हटके मैं रोस्ट कर रहा था, रोस्ट करना। पूरे चुनाव भर मैडम अकेले, अनुपमा जी अकेले खड़ी थी। अच्छा हुए हैं, और मैं पूरे चुनाव भर में उनके साथ अकेली खड़ी रही। प्यारी समझ गई।
अच्छा, बहुत अन्याय हुआ है मैडम के साथ। अनुपमा जी क्या गलती की थी? क्या अनुपमा यादव की क्या गलती थी? आपके चैनल के माध्यम से यही पूछेंगे कि अनुपमा यादव की क्या गलती थी जो आज पवन सिंह जी की नजर में हम गिर गए हैं। बिगाड़ा अनुपमा आपका, जो पवन जी इनवाइट नहीं किए इनको। सवाल तो मेन पॉइंट का है दोस्त। क्या पवन सिंह अनुपमा जी आपको बोले कि मेरी नजर से अनुपमा तुम गिर गई हो? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आपको तो पवन सिंह बहुत ही दिल से चाहते थे। लव यू बॉस बोलते थे स्टेज पे। क्योंकि Hello. I love you, sir. आई लव यू टू। कभी कभी क्या है, आपको तो छोड़ नहीं सकते, मगर मेरे को जैसा लग रहा है कि आप पवन सिंह को फूक झाड़ ओझा के पास ले जाइए, पंडित जी के पास ले जाइए, मुल्ला जी के पास ले जाइए, थोड़ा भूत उनका उतरवाइए। पवन सिंह को भूत धर लिया। अब पवन सिंह वैसा पवन सिंह नहीं है अनुपमा जी के लिए।